नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता हूं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको। अगर आज के अपने स्टॉक की बात करें जो है गैमन इंफ्रा लिमिटेड, अगर इस कंपनी की बात करें तो यह कंपनी काफी तेजी के साथ ग्रो कर रहा था और यह कंपनी ₹2.90 तक पहुंच चुका था। लेकिन उसके बाद इस कंपनी में लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो चुका है और यह कंपनी काफी तेजी के साथ नीचे आ रहा है। तो ऐसे में जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उन्हें क्या करना चाहिए उसकी बात करेंगे, और कब किसी भी पैनी शेयर से आपको निकलने का मौका मिलता है उसकी भी बात करेंगे। यानी कि हर एक पैनी शेयर आपको मौका देता है कि आप उसमें से एग्जिट कर जाए, जो कि शॉर्ट टर्म वाले होते हैं, लॉन्ग टर्म वाले बने रह सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। आज के अगर क्लोजिंग की बात करें तो ये शेयर क्लोज हुआ है ₹2.50 पे। वहीं अगर इसके 52 वीक हाई और लो की बात करें तो आप देखेंगे इसका 52 वीक हाई बना था ₹2.90 का, जबकि अगर इसके 52 वीक लो की बात करते हैं तो आप देखेंगे 55 पैसे का ये शेयर हुआ करता था। 7 दिसंबर 2020 को इसने अपना लो बनाया था। तो देख लेते हैं इस कंपनी की डिलीवरी का डिटेल। आप देखेंगे इसमें आज डिलीवरी उठाई गई है 99% से ज़्यादा की डिलीवरी। क्वांटिटी की बात करें तो 12,04,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। देख लेते हैं कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों कंपनी का अगर और डिटेल की बात करें तो आप देखेंगे पिछले 4 सालों से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार कम होता हुआ आपको दिख जाएगा। लेकिन कंपनी का अगर प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 4 सालों से कंपनी ने प्रॉफिट नहीं बनाया है, बल्कि कंपनी लॉस बुक कर रही है। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। दोस्तों अगर कंपनी के लॉस की बात करें तो 2017 में कंपनी ने 104.06 करोड़ का लॉस बनाया था, जबकि 2018 की बात करें तो आप देखेंगे 145.68 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ था। 2019 में 155.49 करोड़ का लॉस हुआ था और 2020 की बात करें तो 11.46, यानी कि ये लॉस धीरे धीरे कम होता हुआ दिखा है 2020 में, और 2021 में हो सकता है यह कंपनी प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो जाए। तो देख लेते हैं कंपनी का और डिटेल। दोस्तों कंपनी के अगर हम फंडामेंटल की बात करें उसके पहले बात कर लेते हैं यह कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है। तो देख लेते हैं कंपनी का सेगमेंट वर्क अगर देखें तो आप देखेंगे ये इंफ्रा से रिलेटेड सारे काम करती है, जैसे कि इनका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एनर्जी हो गया, एंड अर्बन इंफ्रा से रिलेटेड भी ये कंपनी काफ़ी तेज़ी के साथ काम कर रही है। तो कंपनी के अगर बात करें इनके फंडामेंटल की तो आप देखेंगे 245 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, जबकि फेस वैल्यू की बात करें तो ₹2 का कंपनी का फेस वैल्यू है। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो ₹3.23 का। कंपनी के हम पीई की बात करें तो आप देखेंगे 3.91 का पीई चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी की बात करते हो तो 11.9 का है। डेप्ट की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे 461 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है, जबकि कैश कंपनी के पास पड़ा हुआ है 359 करोड़ का। तो देख लेते हैं कंपनी का और डिटेल। कंपनी के अगर ऑल टाइम चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे ये कंपनी का ऑल टाइम चार्ट है, जो कि इस हिसाब से आपको बनता हुआ दिख जाएगा। तो ऐसे में यह कंपनी जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, यानी कि जिस हिसाब से कंपनी में एक बड़ा ब्रेकआउट आया, जिस हिसाब से कंपनी इस लेवल के बाद कंपनी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। मई 2018 में यह कंपनी ₹2.30 पे था और उसके बाद ही 2018 में ही यह कंपनी ₹1 के नीचे इंटर कर गई थी और उसके बाद से यह कंपनी ₹1 के रेंज में ही चल रहा था। लेकिन उसके बाद कंपनी में ब्रेकआउट आया, कंपनी ने ₹2 का लेवल तोड़कर उसके ऊपर निकल गया। तो ऐसे में क्या ये ऊपर सस्टेन कर पाएगा? देख लेते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस CAGR की, यानी कि लॉन्ग टर्म में कंपनी जिस हिसाब से ग्रो की है उसका डेटा देख लेते हैं। तो आप देखेंगे 10 साल में -15%, 5 साल में -15%, 3 साल में 26% और 1 साल में 174% तक का डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। कंपनी के अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो आप देखेंगे कंपनी जिस हिसाब से, अभी हमने पहले ही देखा कि कंपनी पिछले 4 साल से लॉस में चल रही है, लेकिन उस लॉस में जो इंप्रूवमेंट हो रहा है ये वो डेटा दिखा रहा है, यानी कि ये प्रॉफिट का डेटा नहीं है। तो देख लेते हैं कंपनी का और डिटेल। दोस्तों कंपनी के अगर रिटर्न की बात करें तो आप देखेंगे एक हफ्ते में यह कंपनी 7% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, जबकि अगर बात करते हैं कंपनी के एक महीने के रिटर्न की तो आप देखेंगे 80% तक का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, जबकि 3 महीने में 275% के आसपास का रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा, 6 महीने में 250% और 1 साल में 242% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। इसके बात करें 2 साल के रिटर्न की तो आप देखेंगे 575% तक का रिटर्न देखने को मिलेगा, 3 साल में 121% का रिटर्न, यानी पिछले 3 सालों से यह कंपनी काफ़ी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर उसके पहले के रिटर्न की बात करें तो आपको माइनस में रिटर्न देखने को मिलेगा, 10 साल में -79% तक का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। देख लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो आप देखेंगे शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस शेयर के लिए, क्योंकि जो भी इनके पास यानी प्रमोटर्स के पास जो भी शेयर्स है वो 100% प्लेस रखे हुए हैं, यानी कि गिरवी रखे हुए हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखें। लेकिन अगर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें जिसमें ICICI बैंक का नाम आता है, 0.42% की होल्डिंग जो कि ICICI बैंक के पास है। तो देख लेते हैं कंपनी का और डिटेल। दोस्तों कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देखेंगे इसमें काफ़ी बड़ी चेंजिंग देखने को मिला है मार्च क्वार्टर में। अगर आप देखेंगे क्वार्टर
चेंजिंग की तो आप देखेंगे अदर DIIs जो थे वो 10% की होल्डिंग बेचे हैं, लेकिन उसमें से जो मैक्सिमम होल्डिंग खरीदी गई है वो FIIs के थ्रू खरीदी गई है। लगभग 9.12% की होल्डिंग खरीदी गई है, यानी कि उन्हें लगता है कि इस शेयर में काफ़ी तेज़ी के साथ ये शेयर ग्रो कर सकता है, तो इसीलिए उन्होंने इसमें होल्डिंग अपनी बढ़ाई है। तो इसका मतलब क्या सच में ये शेयर भागने वाला है? तो देख लेते हैं और डिटेल। दोस्तों कंपनी के अगर चार्ट की बात करें तो कंपनी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करें तो ₹2.30 का काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और जिस हिसाब से ₹2.50 पे इसने क्लोजिंग लिया है तो ₹2.30 का पे अगर ये सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करता है तो इसमें काफ़ी भारी तेज़ी देखने को मिलेगी और ये शेयर ₹5 तक जा सकता है। लेकिन अगर ये शेयर ₹2.30 पे सपोर्ट नहीं लिया तो फिर क्या होगा? तो फिर जाहिर सी बात है ₹2 का अगला इनका सपोर्ट बनता है। हालांकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो नहीं है लेकिन एक सपोर्ट बनता है, और हो सकता है कंपनी इसके पास भी सपोर्ट ले ले, नहीं तो फिर यह कंपनी ₹1.45 तक जाने को तैयार हो जाएगा और फिर से ₹2 के नीचे चला जाएगा यह कंपनी। मैंने अपने बहुत से वीडियो में ये बात बताई है कि जैसे ही RSI 95 के आसपास पहुंचता है, प्लस माइनस आप 2 ले सकते हैं, जैसे ये उसके पास पहुंचता है तो आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री किए तो आप इसमें एग्जिट का प्लान बना सकते हैं। हालांकि मैं बात कर रहा शॉर्ट टर्म वालों को, लॉन्ग टर्म वाले जो है वो बने रह सकते हैं, उनको मैं कुछ नहीं कह रहा। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो आधी वीडियो देखकर कमेंट करते हैं कि ये तो आपने कहा सेलिंग के लिए, हालांकि आप चाहते हैं कि सेल कर दे, रिटेल निवेशक नुकसान में हो जाए। ऐसा मेरा कुछ भी मानना नहीं है। वो लोग इस टाइप का कमेंट करते हैं वो पहले ये सुन ले कि मैं बोल क्या रहा हूँ। मैंने शॉर्ट टर्म की बात की है, बहुत से लोग शॉर्ट टर्म में पैसा बनाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म वाले बने रह सकते हैं, उनको मैं कुछ नहीं कह रहा, और मैं कोई ज़बरदस्ती आपसे सेलिंग के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो आपकी मर्जी हो सकती है। मैं सिर्फ अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, तो वो मेरी मर्जी है। आप चाहे फॉलो करें नहीं फॉलो करें वो आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। तो 95 के पास जैसे ही RSI पहुँचता है प्लस माइनस आप 2 ले सकते हैं। जैसे इस शेयर के केस में आप देखेंगे 97 के आसपास जैसे ये पहुंचा था और उसके बाद इस शेयर में लगातार गिरावट कंटिन्यू होना स्टार्ट हो गया, यानी कि इसका जो RSI था वो 97.80 तक पहुंच चुका था। उसके बाद से इसका जो ट्रेंड था वो चेंज हो गया। तो बहुत से पैनी शेयर, यानी कि 95% केसेस में यही होता है कि जब भी कोई पैनी शेयर 95 या फिर 96 97 तक जाता है तो उसके बाद उसका जो ट्रेंड यानी कि जो अपर सर्किट आता है वो लोअर सर्किट में कन्वर्ट हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म वाले वहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। 100% नहीं तो चाहे तो 50-50 कर सकते हैं, चाहे 20-30 कर सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।